जो आप गलत कर रहे हो। अगर आप जो भी आप गलत कर रहे हो उसको सही करने की कोशिश करो तो आपका स्कोर अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा। शेयर मार्केट की तरह आप ऊपर चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई हो क्या अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के 3 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि सर रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और अगर आपका स्कोर 180 या 170 प्लस जा रहा है तो कैसे आप अपने 220 प्लस कर सकते हैं आज से 4 से 5 महीने बाद। तो वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वो वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपका हमारा है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर टॉपिक बताइए आप, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। तो वो टॉपिक मैं बताऊंगा, और सबसे ज्यादा अगर कमेंट मुझे देखने को मिलता है तो 180 वाले कैसे सर, 170 180 190 मेरा स्कोर जा रहा है, क्या मैं भर्ती हो पाऊंगा, क्या मैं 220 प्लस कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन है और कमेंट सबसे ज्यादा मेरे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं आपके। तो सीधी सी बात है, रीजनिंग से अगर बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 56 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, और 56 क्वेश्चन ये आपका फैसला करेंगे कि आप भर्ती हो गए या नहीं। क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इन 56 क्वेश्चन में से 50 प्लस आपके एग्जाम में कर लिए तो आपको कोई भी सफलता लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और रीजनिंग की मैं जो एक क्लास लेके आने वाला हूं, उस क्लास को आप जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होगी? कथन और निष्कर्ष और कथन और अवधारणाएं। कथन और निष्कर्ष, कथन और अवधारणाएं ऐसे दो टॉपिक है जिससे आपको 5 क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन 2018, 2019 या फिर 2020 का जो भी आपका एग्जाम हुआ ऑपरेटर वगैरह का, अगर आप इनको उठा के देख ले तो आपके 5 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में इसके कथन और अवधारणाएं, कथन और निष्कर्ष से पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए उसकी वीडियो में आपको 7 नियम बताने वाला हूं, इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जितनी भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो आपके 180 से 220 लाने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके 10 नंबर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, उसमें आप 50 प्लस कर लो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा मैथ फोकस करो तो रीजनिंग पे करो, ठीक है। और रीजनिंग के टॉपिक कौन से होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास एक बुक्स है लूसेंट की रीजनिंग की, इसी के माध्यम से मैं आपको सारे टॉपिक बताने वाला हूं कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, ये वाला क्वेश्चन ये मैं आपको बताने वाला हूं आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे तो आप नोट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बोर्ड पे वैसे लिखूंगा, यहां से भी आप देख लेना। ये पूरी आपकी क्या है, ये आपकी पूरी विषय सूची है, ठीक है। रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, कहां से क्या पूछा जाता है और कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कैलेंडर। कौन सा होगा? कैलेंडर। उसके बाद अगर तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा अभी मैं बता देता हूं। उसके बाद कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष और कथन और अवधारणा, नोट कर लेना अवधारणा। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, वे वीडियो आप जरूर देख लेना। आपका कोई भी कथन और अवधारणा गलत नहीं होगी। बच्चा गलत करके आता है लेकिन उसके बाद कोई गलत नहीं होगी। उसके बाद आपका क्या है? डाइस, डाइस पासा
उसके बाद पजल, पजल से क्वेश्चन हो गया आपके। उसके बाद जो आपका होगा घड़ी। सातवां जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। रक्त संबंध कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है पेपर में, 3 भी पूछ देता है। उसके बाद दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान। उसके बाद बात करते हैं आकृति गिनना, आकृति गिनना। उसके बाद समीकरण पर आधारित प्रश्न, समीकरण पर आधारित प्रश्न। उसके बाद बात करें जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो आपकी होगी वर्णमाला, वर्णमाला और असमानता की पहचान करना, असमानता की पहचान करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है, उसमें आपको जो आपको अलग होगा वो आपको पहचानना होगा। यूपी पुलिस में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला या सरणी। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? इसमें होते हैं कि रमन का स्थान एक गिलास में ऊपर से 7वां और नीचे से 12वां है, तो बताइए कितने बच्चे होंगे। तो इस टाइप से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका जो 14 पदों का व्यवस्थीकरण, कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आपके 14 हो गए जो आपके नॉर्मल रीजनिंग से हो गए। उसके बाद अगर बात करते हैं 15वें में आपको टॉपिक बता देता हूं, कथन और निष्कर्ष, कथन और अवधारणाएं। उसके बाद आपका कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष हो गया, कारण और प्रभाव, कथन और कारण, ठीक है, न्याय निगमन। ये आपके जो टॉपिक होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको एक बार फिर नोट कर ले। न्याय निगमन, कथन कार्रवाई, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कारण और प्रभाव, कथन और कारण। ये आपके 3 और 3 6 7 टॉपिक ये हो गए, इनको भी तैयार रखना अपना। ये बुक्स मंगा लो, इसमें आपको बुक्स के अंदर आपको सब मिल जाएगा। लूसेंट की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लूसेंट की जीके भी अच्छी आती है और रीजनिंग भी बहुत अच्छी बुक्स है, इसलिए इससे तैयारी करें। ये आपके टॉपिक होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये मैं आपके बार नोट करा देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपको सीरीज वगैरह बहुत सारी होगी। इसके बाद आपका जो कैलेंडर होगा, कैलेंडर से या तो 2 या फिर 1 ये प्रश्न आपको कैलेंडर से देखने को मिलेंगे। कथन और निष्कर्ष और धारणा की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आपने पेपर पहले आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप उठा के देख ले, आपको 100% 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर डाइस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पजल की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पजल के अंदर से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी से आपका 1 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। रक्त संबंध की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके रक्त संबंध से आपको कुछ देखने को मिलेंगे। दिशा का ज्ञान, ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछ देता है। और अक्सर जो आपके ट्रेंड में चल रहा है, अगर कोई दिशा से प्रश्न आ रहा है तो दिशा से प्रश्न क्या आता है कि सूरज और रवि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, सुबह का समय है, तो सूरज की परछाई या रवि की परछाई क्या है, किसके बाई तरफ होगी, किसके दाई तरफ होगी। सबसे ज्यादा ट्रेंड में आपका ये चल रहा है। एक होता है आकृति गिनना,
2 से 3 क्वेश्चन आपके आकृति गिनने से होंगे। और इसमें एक टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट था वो है, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था आकृति की पहचान करना कि कौन सी आकृति अलग है, कागज को फोल्ड करना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आप पुराने पेपर उठाओगे उसमें आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आकृति से। समीकरण पर आधारित प्रश्न आपके 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वर्णमाला से आपके 3 से 4 क्वेश्चन। असमानता की पहचान करना, कौन असमान है, कम से कम 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद श्रृंखला श्रेणी, 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद पदों का व्यवस्थीकरण, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे रह गए कथन और निष्कर्ष पूर्ण धारणाएं, जितने भी अलग वगैरह टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको इन 2 से मिलेंगे। लेकिन न्याय निगमन और वगैरह बहुत से अगर 1-2 चैप्टर और रह गया हो उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन सभी चैप्टरों से मिला के आपको 56 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहीं से अनुमान लगा ले, कोडिंग डिकोडिंग आपका मजबूत है तो 4 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार, कैलेंडर के आपके 2 प्रश्न यहाँ से तैयार, 6। उसके बाद अगर आपने वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने वो वीडियो देखी, उसके बाद आपके कम से कम 5 क्वेश्चन में से 4 तो करके ही आओगे। अगर आपने नियम अच्छे से याद कर लिए तो आप 5 सही करके आओगे। तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 4 10। उसके बाद डाइस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो, 2 12, पजल और 2 ये हो गए 14, घड़ी का 1 15, रक्त संबंध 2 17, दिशा का ज्ञान 19, आकृति का गिनना 19 और 2 21। और आकृति जो होता है पेपर को कटिंग को फोल्ड करना, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ जोड़ ले, कितने हो गए 25। और समीकरण पर आधारित 2 आप यहाँ से मान ले 27, और वर्णमाला से 3 33, असमानता 3 यहाँ 36, और 2 38, और 2 ये 40 ये हो गए। और न्याय निगमन वगैरह जो आपके टॉपिक रह गए हैं उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपके 50 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। मेरे दोस्त अच्छे से तैयारी करो, आपके कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए तैयारी ऐसी करो कि हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोचे कि सारा इतना बड़ा आप तालाब अपने पास लेकर बैठे तो कोई तैयारी आप यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैन पूछा जाता है, कोई अंदर की बात नहीं पूछी जाती है, ठीक है। और हमारा जो आज का सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो 180 या 170 या 190 वाले जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्कोर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए 8 से 9 क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने वो आपको टॉपिक बताया, कथन और निष्कर्ष और कथन और अवधारणाएं। इसकी वीडियो इसके बाद आने वाली है, शाम को हो सकता है शाम को अपलोड हो जाए कथन और अवधारणा की वीडियो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो 180 और 190 वाले 220 कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अब मान के चलो 180 प्लस अब आप कर रहे हैं, आपका स्कोर आ रहा है, या आप किसी भी कैटेगरी से, आप मान लो किसी भी कैटेगरी से है, अगर आपका स्कोर अब 180 प्लस आ रहा है तो आप ये देखना आपने प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, और प्रैक्टिस सेट में आपको ये भी पता होगा कि आपका प्रश्न कौन सा गलत हुआ था। जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उनको नोट करो, एक कॉपी में उनको लिख लो अलग से। मान के चलो मेरा पहला प्रश्न मेरा हो जाता है परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज से अगर मैं क्वेश्चन गलत करता हूं, मैथ का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, तो मुझे पता है कि मेरा परसेंटेज गलत हो रहा है। लेकिन अगली बार मैं अपने माइंड को ऐसे सेट करूंगा कि मुझे परसेंटेज पे इतनी मेहनत करनी है, मेरे पास 7 दिन है। अगला मैं प्रैक्टिस सेट जब लगाऊंगा वो 7 दिन बाद लगाऊंगा, तो अगला प्रैक्टिस सेट में 7 दिन बाद लगाऊंगा तो इतनी मेहनत करनी है परसेंटेज पे, जिससे कि आपका जो पर्सन गलत हुआ है वो पर्सन आपका गलत ना हो, जिससे कि आपके अगर पहली बार 2 नंबर कम थे लेकिन अगली बार जब गलत नहीं होगा तो 2 नंबर आपका जरूर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही करके जो भी आपको दिखाई देता है कि मेरा ये पर्सन गलत होता है, बार बार गलत होता है, तो सबसे ज्यादा उसी पे फोकस करें। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी मैं गलत कर रहा हूं तो फिर कहीं ना कहीं आप में गलती है, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। इसलिए तैयारी करें, मन लगा के करें, जो आपको दिखाई देता है। अगर यार एक बात बताओ, अगर आप 80-90 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो तो आपके पास 4 से 5 महीने का समय, आप चाहे तो 200 प्लस भी कर सकते हैं, 250 कितने 250 प्लस। कोई हार्ड काम नहीं है, यूपी पुलिस का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है यार,
बहुत आसान आता है, सिंपल पूछा जाता है बिल्कुल। इसलिए तो लूसेंट की बुक आपके लिए बताई थी। लूसेंट में बिल्कुल सिंपल दिया है और बिल्कुल सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए 180 प्लस अगर आपके अब 190 के आसपास आ रहे हैं तो अपने अंदर वो कमी ढूंढो जो आप गलत कर रहे हो। अगर आप जो भी आप गलत कर रहे हो उसको सही करने की कोशिश करो तो आपका स्कोर अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा। शेयर मार्केट की तरह आप ऊपर चले जाएंगे। अगर शेयर मार्केट चढ़ता चला गया तो आप भी ऐसे ही अपना स्कोर बढ़ा के 220 प्लस कर ले जाओगे। लेकिन आपको कमी ढूंढनी है कि हम गलत क्या कर रहे हैं और उसी पे मेहनत करनी है। 7 दिन का टाइम मिलता है। अगर 7 दिन में अगर आप 2 चैप्टर पे मेहनत करेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये नियम अपने पास रखो। जो भी आपको दिखाई देता है कि सब गलत क्या हो रहा है, सिर्फ उसी को तैयारी करो। तुम्हें पता है कि मेरा ये गलत नहीं हो रहा है, बार बार मैं इसको सही कर लेता हूँ, तो क्यों उस पर तैयारी कर रहे हो? उसे 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इसको भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, तो यही मैं बताने वाला था। पहला क्या था मेरा क्वेश्चन आज का कि सर रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहने वाला था कि 120 या 180 या 190 वाले कैसे अपना 220 कर सकते हैं, तो वो भी जानकारी मैंने आपको वीडियो के अंदर दे दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बनने वाली है वो कथन और अवधारणा और निष्कर्ष पे बनने वाली है, उसको मिस मत करना बिल्कुल, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।